क्या कभी आप लोगों ने उत्तराखंड के घने जंगलों में और रात के टाइम कभी राइड बुक करी है? या कभी आपने वहां पे ऑनलाइन राइडिंग वाला काम किया है? अगर किया है तो रात के सब टाइम में वहां का सफर राइड को कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने ये कहानी भेजी है वो सवारी को एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेते थे वो। तो क्या हुआ उनके साथ उस आधी रात में, किस तरीके से वो वहां से बच के निकले हैं, ये जानेंगे हम कहानी में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में, कहानियां जो सोचने पे मजबूर कर दे। आज की कहानी देहरादून से ऋषभ ने भेजी है और कहानी सुनाने के लिए अंकुश जी हमारे साथ है। तो चलिए मिलते हैं अंकुश जी से चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार अंकुश जी। नमस्कार जी। तो अंकुश जी, आज की कहानी हमें देहरादून से ही भेजी गई है, हाँ जी। तो उनकी कहानी आप किस तरह से बताएंगे आज हमको? हमारी ऑडियंस नई कहानी का वेट कर रही है काफी दिनों से। देखो जी, कहानी देहरादून की है, ऋषभ नाम के लड़के की, जैसे आपने बताया है। तो क्या है कि मतलब मिडिल क्लास का परिवार था, ठीक ठाक थे। तो देखो, मिडिल क्लास में थोड़ी बहुत पैसे की सिचुएशन मतलब थोड़ी हो जाती, प्रॉब्लम जो भी होती है। तो लड़का 12th में था, तो फैमिली की प्रॉब्लम, थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। पिताजी थे उसके कमाने वाले, तो उसने बोला कि भाई पिताजी मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, एक काम करो मुझे बाइक दिला दो आप। तो पिताजी बोले भाई मेरे हमारे पास इतना बजट तो है नहीं जो तुझे बाइक दिला दे। कह रहे नहीं बाइक दिला दो, मैं ना जैसे आजकल होता नहीं ऐप कि भाई ऐप डाउनलोड करो और बाइक बुला लो, कार बुला लो, ऑनलाइन बुकिंग करने वाला। तो उसके पिताजी बोले ठीक है मैं कहीं बात करता हूँ। तो उन्होंने कहीं से पैसे उधार वगैरह लेकर अपने बच्चे के लिए बाइक ले ली। तो सुबह स्कूल जाता था, शाम को अपने 4-5 बजे से वो अपने राइड पे चला जाता और 2 पैसे कमाने के लिए। तो उसका अच्छा चल गया था, सब अच्छा चल रहा था। फिर बोले इंस्टॉलमेंट पे ली थी, तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे वो निकाल देता था अपनी वो राइड से। तो ये बताते हैं वो कि भाई संडे था उस दिन, वो सुबह 8-9 बजे घर से निकल गया था। तो राइड पे निकल गया वो, तो अच्छा भला उसका उस दिन काम अच्छा चल रहा था। तो रात के करीब 9 बज गए थे, 8:30-9 बज गए थे। वो मसूरी में ही था वो। तो उसने बोला कि अब हो गया, मतलब काफ़ी राइड हो गई, अभी काम करो तो घर ही चला जाता हूँ। उसकी मम्मी का कॉल भी आ गया कि बेटा काफ़ी टाइम हो गया, अब घर आ जा। बोले ठीक है मम्मी मैं घर आता हूँ। और जैसे वो घर के लिए मुड़ रहा था, इतने में एक और राइड आ गई। राइड भी अच्छी खासी थी, मतलब पैसे अच्छे मिल रहे थे। तो उसे भी वो हुआ कि भाई एक ही राइड है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो एक काम करता हूँ ये राइड भी करके घर चला जाता हूँ। तो उसने क्या किया, उस रास्ते निकल गया राइड को पिकअप करने। चलता रहा तो मसूरी से ऊपर थोड़ा आ गया ना, मतलब वही रात के समय तो देखो पहाड़ों में थोड़ा घना अंधेरा तो होता ही है। वो आगे चलता रहा, उसको दिमाग में ये नहीं आया कि भाई इस समय कौन वैसे राइड मांगेगा कुछ भी, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं हो। तो भाई उसने बस अमाउंट देखा, भाई अच्छे पैसे मिल रहे हैं, चलो ये चलता हूँ। अब क्या हुआ, कुछ दूर चला ही था वो, तो उसकी बाइक मतलब भारी हो गई। लगा कि भाई बाइक में क्या दिक्कत हो गई, तो उसने बाइक रोकी। उसने सोचा भाई सुबह से चला रहा हूँ, क्या पता। बाइक उसने साइड में खड़ी करी, देखा बाइक में कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने स्टार्ट करी, फिर चलाने लग गया। फिर वो थोड़ा सा आगे गया, उसकी बाइक वैसे मतलब दबाव उस पर ऐसा आ गया, मतलब वो शायद लग रहा है कि बाइक पीछे से कोई खींच रहा है और वो एक्सीलेटर दे रहा है। तो वो सोचा कहीं भाई कहीं कुछ
बोला कि अब क्या प्रॉब्लम हो गया, रात को मैं कैसे जाऊंगा, और से वापस भी जाऊंगा तो भी दिक्कत। बोला कि अब थोड़ा सा ही रह गया, एक काम करता हूँ, इनको जल्दी से यहाँ से पिकअप करता हूँ और अपने छोड़ के इनको घर चला जाता हूँ। फिर बाइक स्टार्ट करी, ठीक है जी। फिर बाइक मतलब ये है कि मतलब अच्छी ठीक ठाक चलने लग गई। अब क्या हुआ, वो थोड़े से आगे और गया, उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई चल रहा है। तो रात का समय था, उसने इस टाइम ध्यान नहीं दिया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं, मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब एक भी खुद को भी तसल्ली देने के लिए पहुंच गया। वहां पे जाके फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब देखो, ऐसे तो किसी का भी दिमाग खराब होगा। अब बोला इतने दूर से मैं आया हूँ ऐसे, उसने दोबारा फ़ोन किया, फिर स्विच ऑफ। फिर वो गुस्सा भी आया उसे, तो बोला भाई कैंसिल करूँगा तो फिर फाइन भी मुझे लगेगा। अब 10 बजे तो उसने क्या किया, वो फिर उसको भी मतलब ये होगा कि भाई अब मैं अकेला कैसे जाऊँगा। उसका फ्रेंड है दिनेश, उसने दिनेश को फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है और तू ज़रा मुझे यहाँ लेने आ जा। फिर उसका दोस्त बोला कहाँ पे तू, तो उसने जगह का नाम लिया कि भाई मैं थोड़ा ऊपर आ रहा हूँ इधर। कह रहा पागल है तू, कह रहा वहाँ लोग दिन में नहीं जाते और तू रात को जा रहा है ड्राइव करने, राइड करने। तो बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे। बोला भाई मैं तो नहीं आ रहा। तो बोला आ जा यार, मुझे देख ले यहाँ पे आके, मुझे मेरे साथ ले चल, बाइक में से दिक्कत आ रही। तो उसने फ़ोन काट दिया। बोला ठीक है जी। अब फ़ोन काट दिया, अब उसको अकेला, तो बोला कि अब क्या करूँ, घर ही जाता हूँ। उसने बाइक घुमाई, ठीक है, बाइक घुमा के अपने घर की ओर आने लग गया वो। फिर वही प्रॉब्लम, कैसे कि मतलब जैसे बाइक बिल्कुल मतलब वो तो बाइक तो फिर ऐसे हो गई कि मतलब स्टार्ट है बाइक, एक्सीलेटर दे रहा है लेकिन जाम। मतलब रेस दे रहा है बिल्कुल एकदम, जैसा सपोज मानो कि हमने बाइक स्टैंड पे लगा रखी और रेस दे रहे हैं उसके साथ, मतलब एक्सीलेटर दे ही जा रहा है लेकिन बाइक भाई कस के मस नहीं हो रही। और फिर उसके दिमाग में फिर वो विचार आने लग गया कि बाइक क्यों ख़राब हो रही मेरी, क्या हो रहा। तो फिर वो समझ गया भाई कुछ तो है। फिर वो सोचा भाई अब तो खेल हो गया चालू, लगता है अब तो बचना मुश्किल है। फिर उसने अपने मतलब होते हैं देखा, किसी भी प्रॉब्लम में हो तो भाई अपने इष्ट देवी देवता होते हैं, तो उसने उनका स्मरण किया, मतलब उनका नाम लिया जोर से कि भाई तुम मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो। तो इतने में उसने ऐसे ही बोला था, बाइक एकदम फ्री, मतलब एक्सीलेटर दे रहा, बाइक एकदम फ्री, और वो बिल्कुल आगे और आगे जाके गिर गया। मतलब उसके हाथों पे यहाँ पे क्रोच वगैरह आ गई, हेलमेट पहना था, थोड़ा चेहरा बच गया। तो उसने स्टार्ट ही करी तो आगे निकल गया, मतलब घर से कम 3-4 किलोमीटर दूर रह गया होगा ऊपर। तो इतने में क्या होता है, उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता उसके पास कि भाई तू कहाँ पे है, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ और तू कहाँ पे है, यहाँ पे तो तू नज़र नहीं आ रहा। वो कहता है कि यार पहाड़ के रास्ते आपको पता ही होंगे भाई, एक ही रास्ता होता है, एक ही रोड होती है, सिंगल रोड होती है। वो कह रहा है मैं तो इस रास्ते आया ही हूँ, मुझे एक बाइक नज़र नहीं आई, कुछ नज़र नहीं आया। इसका फ़ोन आ रहा है, कह रहा मैं तेरी जगह जहाँ पे उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी, वो वहाँ पे ही खड़ा था। बोला मैं वहाँ पे ही खड़ा हूँ और तू चला गया ऐसे ही, मुझे बुला के तू चला गया और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। फिर वो बाइक घुमाता है, तो जैसे वो बाइक घुमाता है इतने में उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है, तबीयत खराब होगी, बोला फटाफट आ जाओ, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब उसके दिमाग में बात उसने सुनी है कि भाई ऐसे परिवार में किसी कुछ हो रखा है। उसने बाइक मोड़ी और सीधा वो अपने घर की ओर, मतलब फिर उसके दिमाग से बात उतर गई कि मेरा दोस्त है वहाँ पे, मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो सीधा बाइक लेके सीधा अपने घर आया, घर आके उसने स्टैंड पर आ गई, और जैसे ही वो घर के गेट पे मतलब नॉक करता है, मतलब देख के उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो अपने दोस्त को बैठा हुआ देखता है डाइनिंग टेबल खाना खाते हुए। जो दोस्त उसको लेने गया था, तो उसी दोस्त का उसको फोन भी आता है कि भाई मैं जहाँ तू गिरा था मैं वहीं पे ही हूँ। हाँ, और अब जब वो घर पहुंच गया तो वही दोस्त उसको वहां मिल रहा है, उसी के घर के अंदर। उसी के अंदर उसी के पापा के साथ खाना खाते हुए बैठे, और वो उसको देख के वो मतलब हक्का बक्का हो जाता, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी माँ कहती है बेटा आ गया, दिनेश यहाँ कब से तेरा इंतज़ार कर रहा है, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो अपने कमरे में जाता है, मतलब फ्रेश वगैरह होता है,
तो फिर वो टेबल पर डाइनिंग टेबल पर आते खाना खाने। तो खाना खाते वो मतलब वो अपने दोस्त को देखता रहता है। खाना खा के मतलब सब फ्री हो जाते हैं, तब वो अपने दोस्त को कमरे में बुलाता है वो। तो कहता है कि भाई मैंने तुझे फ़ोन किया था, तू आया क्यों नहीं? वो कहता है, ऋषभ कहता है, तो कहता है हाँ तेरे पास फ़ोन, तूने मुझे फ़ोन किया था, तूने तो बोला मैं तो अपना आप आ जाऊँगा, तू मत आइए, और तूने फ़ोन काट दिया। तो मैं तो घर आ गया। मगर तू घर आ गया होगा, इतने दिन से मिले नहीं, तो आज खाना बैठ के खाएंगे साथ में। तो कह रहा नहीं यार। फिर वो बोला कि बात क्या? फिर वो बताता है कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले तूने मुझसे बात करी थी कि मैं वहाँ बैंड पे खड़ा हूँ, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ और तू यहाँ। फिर उसका दोस्त कहता है भाई तेरे साथ खेल गया वो जो खेलना था, वो तो किस्मत अच्छी है तेरी, भगवान रहा होगा जो तुझे बचा दिया। तो कह रहा वो जंगली छलावे होते हैं, वो जंगल के छलावे होते हैं वो। तो मतलब तू उनके घेरे में चला गया था और तुझसे खेल रहा था वो। अगर पूछता हो कि मम्मी तुमने मुझे फ़ोन किया था, तो उसकी मम्मी कहती है कि मैंने तो तुझे बेटा तभी कॉल किया था कि तू घर आ जा जल्दी, उसके बाद तो मैंने कॉल ही नहीं किया। तब अपनी मम्मी को सच बताता सारी बात मम्मी पापा को कि भी ऐसी ऐसी बात हुई थी वो। तब वो फिर अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम लेते हैं। वो कहता है कि भी उनकी कृपा रही जो तू आज तू बच गया। मतलब उसकी मम्मी के मतलब रूप में मतलब उन्होंने कॉल की, देवी देवता ने जो भी है मतलब उन्होंने उसकी रक्षा कर दी। हालांकि वो उसी जगह जा रहा था, जो चीज़ थी वो उसे बुला रही थी कि भाई मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ उसके दोस्त के रूप में। अगर वो चला जाता तो वापस नहीं आता, उसका बचना नाम नहीं। भाई ये चीज़ है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से वो अगर जिस लाइन से जब उसको फ़ोन आया, ठीक, तो इसका मतलब ये था कि भाई अब वहाँ हर किसी देवी देवताओं का, छलावे का, शैतान का, जो भी कह सकते हो आप, सबका एक दायरा होता है और वो उस दायरे से बाहर आ गया था, तो इसलिए वो थोड़ा बच गया। और जो उसको फ़ोन आया उसके दोस्त का कि भाई मेरे को वापस लेने आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो उस दायरे से बाहर आ चुका था। अगर वो वापस फ़ोन सुन के दायरे में अंदर आ जाता तो उसका बाहर आना नामुमकिन था। वो राइड जब उसने डी एग्जिट किया तो मैं उस पर राइड आई थी, दोस्त के साथ ऐसी कोई राइडिंग खेल वहीं चालू हो गया। जब उन्होंने भाई कश्मीर के पास लग गया वो 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ऐसी कोई राइड थी नहीं रहा। तब से मतलब एक विश्वास भी होता जो नहीं भी मानता, भाई हम तो ये भी कहेंगे कि भाई अपने देवी देवता अपने इष्ट होते हैं, उनको भाई पूजा करो, उनका नाम लिए करो। रक्षाकार देखो तो हमारे सबके हमारे वही हैं। हम लोग आज शहरों में रह रहे हैं ना, हम बोलते हैं हम तो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब उनकी कृपा है, तो उनके कृपा से हम चल रहे हैं। जितने भी उत्तराखंडी है लोग हैं, सबको ये चीज़ें मालूम है कि भाई हमारे कुल देवता, इष्ट देवता उत्तराखंड में वो है हमेशा, ठीक है। तो वो हमसे क्या मांगते हैं? ना आप लोगों से पैसा मांगते हैं, ना कुछ मांग रहे हैं, धन दौलत कुछ नहीं। उनको क्या चाहिए? उनका सम्मान। सम्मान बोले तो उनको सुबह उठ के उनके नाम का प्रणाम कर दो, उनके नाम का दिया जला दो, इससे बड़ी और क्या चीज़ है? मतलब उनका मानना ये है कि भाई तुम हमें याद करो, अगर आप कभी मुसीबत में हो, आप लोगों को पता नहीं है इष्ट कौन है, कुल देवता देवी कौन है, और फिर आप उसके बाद बोलो मुसीबत में यार तुमने तो हमें, भगवान ने हमें ऐसी मुसीबत में डाल दिया और बचाया भी नहीं। भाई जब तक तुमने उन्हें याद ही नहीं करा कैसे बचा लेंगे तुमको? अब वो राइड लेते हैं ये रात की राइड या छोड़ दिया उन्होंने काम से? उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने राइड वगैरह मतलब उनके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि ऐसे आप काम नहीं करना। तब से उसके 12th पास कर ली उन्होंने, तो उसमें ट्राई किया, आज वो अच्छे इष्ट और कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद। तो भाई ऋषभ भाई, जय हिंद, जय भारत। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना ज़रूर, और
ये कहानी ऋषभ जी की, अंकुश जी की जुबानी। फिर मिलेंगे हम नई कहानी में इसी चैनल पे, द माइंड मिरर शिवम। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। और अंकुश जी से लेते हैं अब हम विदा। धन्यवाद अंकुश जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।